डियर स्टूडेंट, तो सोल्यूशन चैप्टर में हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब बात आती है आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की। ठीक है, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या होता है आपका, ये आपका एक अलग से पूरा मॉड्यूल ही है सोल्यूशन चैप्टर में। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ किसी सोल्यूशन का होता क्या है, ठीक है, इस पर हम लोग को बात करना है। तो ध्यान रखिएगा, ये आपका सोल्यूशन की वो प्रॉपर्टी है, ठीक है, सोल्यूशन की वो प्रॉपर्टी है जो डिपेंड करता है आपका डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ पार्टिकल्स। नंबर ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल्स का मतलब क्या क्या हो सकता है आपका, या तो आयंस हो सकता है या तो मॉलिक्यूल हो सकता है। ठीक है, तो डिपेंड करता है आपका, डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, किसके आपका, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट। ठीक है, ऑफ सोल्यूट। तो यहाँ पर गौर कीजिएगा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सोल्यूशन किस पर डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ये पार्टिकल्स क्या क्या हो सकते हैं, आयंस या मॉलिक्यूल्स ऑफ सोल्यूट। ठीक है, तो यहाँ पर गौर कीजिएगा, सिर्फ और सिर्फ आपका किस पर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट पर इन डेफिनिट अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। कहने का क्या मतलब है, अगर आपने 100 ग्राम सॉल्वेंट लिया तो 100 ग्राम सॉल्वेंट में आपके सॉल्यूट के कितने पार्टिकल्स हैं, उस पर क्या होगा आपका, डिपेंड करेगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ द सोल्यूशन। ठीक है, दूसरा आप इसमें आप नोट कर सकते हो कि ये जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, इट डज नॉट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ द सोल्यूट। ठीक है, नेचर ऑफ द सोल्यूट का मतलब क्या, कि सोल्यूट आपका पोलर है या फिर नॉन पोलर है, इस पर डिपेंड नहीं करता। आपको किस पर बस ध्यान रखना है, ध्यान इस पर रखना है कि आपका जो सोल्यूट है वो आपके पर्टिकुलर सोल्यूशन में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स उसके प्रेजेंट है। ठीक है, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ आपका कितने टाइप की होती है बेसिकली, तो ये आपकी 4 टाइप्स की होती हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। और ये कौन कौन सी हैं आपकी, तो इसमें आपका सबसे पहला है, ठीक है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, दूसरा है आपका इसमें एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। थर्ड है आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। एंड फोर्थ है आपका ऑस्मोटिक प्रेशर। तो दीज आर द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ द सोल्यूशन। ठीक है, ये 4 हैं आपके, जो किस पर डिपेंड करता है आपका, किसी भी पर्टिकुलर सोल्यूशन में आपके नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट पर डिपेंड करता है। ठीक है, अब ये सोल्यूट आपका वो पार्टिकल क्या हो सकता है, आयन भी हो सकता है, या फिर पर्टिकुलर आपका क्या हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर बात पूरा ध्यान से देखिएगा, ये पूरा टर्म आप देखिएगा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, ये आपके क्या है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, और जो टर्म है आप नोट करके ऐसे लिख सकते हो, नोट करके कि बीपी यानी बॉइलिंग पॉइंट एंड आपका फ्रीजिंग पॉइंट, ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ नहीं है। ठीक है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं होती है। ठीक है, तो इस बात को नोट करके रखिएगा, आपका कहीं ना कहीं MCQ वगैरह में पूछ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर आपके कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, तो उसमें हो सकता है ए भी ऑप्शन हो या फिर मोर देन 1 करेक्ट हो। तो ध्यान रखिएगा, फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट आपके क्या है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट्स आर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग डील करते हैं एक एक करके, जिसमें आपका पहला क्या आता है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ऑल्दो ये वाला आप क्या कर चुके हो, पीछे आपका एक जगह पे आ चुका है। ठीक है, पीछे एक जगह पर आ चुका है, आपने पीछे क्या पढ़ा था, राउल्स लॉ पढ़ा था। तो राउल्स लॉ अपने लिक्विड सोल्यूशन के लिए तो पढ़ा था। ठीक है, तो वहाँ पर आपने क्या देखा था कि आपने 2 तरीके से राउल्स लॉ को डिफाइन किया था। एक किसके लिए, एक आपका था वोलाटाइल सोल्यूट के लिए और दूसरा था आपका नॉन वोलाटाइल सोल्यूट के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग पहले आते हैं, पहला है आपका रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, तो
तो यहाँ पर आपका ये पहला आपका क्या है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो इसके लिए आपका क्या, मैं थोड़ा सा आपका यहाँ पर बेसिक क्लियर करता हूँ, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर पीछे का बैकग्राउंड आपको क्या पता होना चाहिए इसके पहले का, राउल्स लॉ फॉर नॉन वोलाटाइल सोल्यूट, नॉन वोलाटाइल सोल्यूट, राउल्स लॉ फॉर नॉन वोलाटाइल सोल्यूट, ठीक है। तो यहाँ पे गौर कीजिएगा मैं क्या बताने वाला हूँ। पीछे आपने क्या पढ़ा था कि अगर आपका क्या है, सोल्यूशन है, ठीक है, तो सोल्यूशन आपके दो कंपोनेंट से मिलकर बना होगा। एक आपका होगा सोल्यूट, जिसके लिए मैं बार बार बोल रहा हूँ सफिक्स में 1 यूज़ करूँगा, और आपका सॉल्वेंट, जिसके लिए मैं कंपोनेंट 2 यानी सफिक्स 2 यूज़ करूँगा, ठीक है। तो अगर आपका क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, अगर आपका सोल्यूट कैसा है, नॉन वोलाटाइल है, ठीक है, कैसा है, नॉन वोलाटाइल, और आपका सॉल्वेंट कैसा है, आपका वोलाटाइल है, ठीक है, यानी ये आपका क्या होता है, वेपर प्रेशर क्रिएट करेगा, ये आपका वेपर प्रेशर क्रिएट नहीं करेगा। तो आपको यहाँ से क्या देखने को मिलता है कि वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन क्या होता है आपका, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ से आपका आ जाएगा पूरा राउल्स लॉ क्या कहता है, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन कैसे निकालोगे, कंपोनेंट 1 का मोल फ्रैक्शन इनटू कंपोनेंट 1 का प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर प्लस कंपोनेंट 2 का मोल फ्रैक्शन इनटू क्या हो जाएगा आपका, कंपोनेंट 2 का आपका प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर, ठीक है। तो यहाँ पे जो कंपोनेंट 1 है वो कैसा है, नॉन वोलाटाइल है। तो नॉन वोलाटाइल है यानी ये वाला टर्म कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो सिंपल सा आपका क्या आएगा, PS इक्वल्स टू क्या होता है आपका, x2 P2 नॉट, ठीक है। तो यहाँ पर आपका P2 नॉट क्या है, ये क्या है आपका, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन प्योर स्टेट, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन प्योर स्टेट, ठीक है, इन प्योर स्टेट। आपको मैंने बताया था P2 नॉट को आप कैसे लिख सकते हो, P नॉट भी बस लिख सकते हो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, PS इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका, x2 यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, P नॉट, ठीक है। तो ये आपका क्या था, अब गौर कीजिएगा यहाँ पर, आपको यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आपको मैंने बताया था ये क्या है आपका, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन प्योर स्टेट, और ये क्या है आपका, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। तो अगर आप PS और किसको P नॉट को कंपेयर करोगे तो किसका आपका वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर क्या होता है, ज़्यादा होता है। या फिर आप एक और तरीके से सोच सकते हो, ये मोल फ्रैक्शन है तो x2 की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, लेस देन 1 होगी, ठीक है, क्या होगी, लेस देन 1 होगी। तो यानी आपकी बड़ी वैल्यू कौन सी है, यहाँ पर आप कंपेयर कर सकते हो कैसे, देखो PS अपॉन P नॉट इधर कर दो, और ये x2 है, और x2 की वैल्यू क्या है, लेस देन 1 है, ठीक है। तो लेस देन 1 है यानी आपका बड़ा वैल्यू कौन सा हो जाएगा, P नॉट बड़ा वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। कैसे समझ सकते हो, यहाँ पर x2 की कोई वैल्यू रख दो, यहाँ पर x2 की वैल्यू मान लो 1/2 आप रखते हो, ठीक है, या फिर अब 1/3 रख लो। अब यहाँ पे देखो आपका क्या हो जाएगा, गौर कीजिएगा, यहाँ पर 1/3 मान लो आपने रखा है, तो PS अपॉन P नॉट, तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, P नॉट इक्वल्स टू 3PS। तो बड़ी वाली वैल्यू कौन सी है, बड़ी वाली वैल्यू कौन सी है, P नॉट। तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट इज ऑलवेज ग्रेटर दैन वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इन केस ऑफ नॉन वोलाटाइल सोल्यूट, ठीक है। तो यहाँ पर हमको जो गौर करना है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पढ़ने के लिए, वो किसके लिए हमको पढ़ना है, नॉन वोलाटाइल सोल्यूट होना चाहिए, ठीक। तो यहाँ से आपको एक चीज़ समझ में आता है कि आपका जो वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन है वो आपका क्या है, वेपर प्रेशर सॉल्वेंट इन प्योर स्टेट से क्या है, कम है। तो यहाँ से आप एक टर्म डिफाइन कर सकते हो, ये नोट कर सकते हो आप पॉज करके। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, आप गौर कीजिएगा, आपको रिलेशन क्या निकल के आया, यहाँ पर रिलेशन क्या निकल के आया, PS इक्वल्स टू x2 P नॉट, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, गौर कीजिएगा यहाँ पर। अब रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव नहीं, पहले आप क्या निकालोगे, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, मतलब कितना कमी हुआ आपका वेपर प्रेशर में, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, इनिशियल कितना था P नॉट, अब कितना हो गया है आपका, PS हो गया, ठीक है, अब कितना हो गया, PS हो गया। तो यहाँ से आप देखो P नॉट ऐसे लिख सकते हो, माइनस PS की जगह पर आप क्या रख सकते हो, x2 P नॉट। तो ये कितना हो जाएगा आपका 1 माइनस x2 P नॉट, ठीक है। तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर आप ऐसे भी निकाल सकते हो, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है, ऐसे निकाल सकते हो। बेसिकली क्या है आपका P नॉट माइनस PS, ठीक है। अब यहाँ पर आप आ जाइए, गौर कीजिएगा, ध्यान से समझिएगा, किसी भी आपका क्या होता है सोल्यूशन में, ठीक है, किसी भी सोल्यूशन में मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ से आप x1 इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो, 1 माइनस x2। तो यहाँ से आपको क्या देखने को मिलेगा, ये 1 माइनस x2 की जगह पर आप क्या रख सकते हो, x1 रख सकते हो। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, लोअरिंग ऑफ
वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा आपका x1 पी नॉट, ठीक है। और लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर आप कैसे लिख रहे हो, पी नॉट माइनस पी एस। तो यहाँ से क्या हो गया आपका पी नॉट माइनस पी एस इक्वल्स टू x1 पी नॉट, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पर आप पहुँच गए। अब यहाँ पे देखो एक टर्म आपको मिलेगा पी नॉट माइनस पी एस, और इस पी नॉट को यहाँ पे भेज दो तो ये हो जाएगा आपका पी नॉट इक्वल्स टू x1, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला जो टर्म है, ये ऊपर वाला सिर्फ टर्म क्या है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, और आपका इनिशियल के रिस्पेक्ट में यानी सॉल्वेंट के प्योर स्टेट के रिस्पेक्ट में ये वाला टर्म अब क्या क्या कहलाएगा पूरा आपका, यानी पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट। इसको आप क्या बोलोगे, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इसको क्या बोलोगे, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है। पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट को आप क्या बोलोगे, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, ध्यान देना, ठीक है। तो यानी आपका क्या निकल के आया, ये आप ऑल्दो पढ़ चुके हो पीछे रॉल्स लॉ में। तो यहाँ से रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या निकल के आया, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल्स टू x1, ठीक है। जो कि किसके बराबर है आपका, x1 क्या है आपका, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। मैंने क्या बताया, सॉल्यूट के लिए मैं सफिक्स 1 यूज़ करूँगा और सॉल्वेंट के लिए क्या यूज़ करूँगा, 2 करूँगा, ठीक है। तो आप यहाँ से स्टेटमेंट भी बना सकते हो राउल्स लॉ का एक बार, ठीक है, राउल्स लॉ। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ से आप राउल्स लॉ का क्या कर सकते हो, स्टेटमेंट निकाल सकते हो। क्या निकाल सकते हो, राउल्स लॉ का स्टेटमेंट भी यहाँ से आपको निकल सकता है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू ये क्या है आपका, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इन सोल्यूशन, ठीक है। और एक ध्यान रखिएगा, ये कब होना चाहिए, फॉर नॉन वोलाटाइल सोल्यूट, ठीक है। ये किसके लिए होगा आपका, नॉन वोलाटाइल सोल्यूट के लिए होगा, ठीक है। तो गौर कीजिएगा आपका यहाँ पर क्या होगा, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इन सोल्यूशन फॉर नॉन वोलाटाइल सोल्यूट, ठीक है। तो ये आपका क्या था, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब यहाँ से मैं आपको क्या बताने वाला हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट की टर्म बताने वाला हूँ या फिर इंपॉर्टेंट फैक्ट बताने वाला हूँ, उसको ध्यान रखिएगा। तो ये क्या था आपका, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर है। अब यहाँ पर जरा गौर करना, क्या लिख सकते हो आप, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन, यहाँ पर पी नॉट, इस x1 की जगह पर आप क्या लिख सकते हो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। अब यहाँ पर आपका क्या हो गया, n1 अपॉन n1 प्लस n2, ठीक। अब यहाँ पर आप गौर कीजिएगा, क्या गौर करना है आपको, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, फॉर सोल्यूशन लेस देन इक्वल्स टू 5%, मतलब अगर आपका सोल्यूशन जो आपका कंसंट्रेशन है, सोल्यूशन का जो कंसंट्रेशन है वो क्या है, बहुत ही आपका डाइल्यूट है। सोल्यूशन मतलब आपका क्या है, डाइल्यूट है। डाइल्यूट का मतलब आप कैसे समझोगे, डाइल्यूट के कैटेगरी में रखोगे तो उसका जो कंसंट्रेशन होगा वो क्या होगा आपका, लेस देन 5%, ठीक है। तो ऐसे केस में आप क्या कर सकते हो कि n1 प्लस n2, ठीक है, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या होगा, उसमें बहुत कम होगा विथ रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो आप इसको किसके बराबर लिख सकते हो, n2 के बराबर लिख सकते हो। तो गौर कीजिएगा, जब आप क्या होगा, सोल्यूशन बहुत ही डाइल्यूट होगा यानी उसका कंसंट्रेशन लेस देन 5% होगा, तब आप n1 प्लस n2 की जगह पर क्या लिख सकते हो, आप सिर्फ और सिर्फ n2 लिख सकते हो, क्योंकि n1 वाला टर्म क्या होगा, बहुत ही छोटा होगा। तो आप यहाँ से क्या बन जाएगा, फॉर्मूला आपका पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका, n1 ऊपर और n1 प्लस n2 की जगह पर सिर्फ n2, ठीक है। आप ऐसे लिख सकते हो। तो एक फॉर्मूला आपका ये बन गया। इसको आप आगे भी एक्सपेंड कर सकते हो। कैसे एक्सपेंड कर सकते हो, इसको आप लिख सकते हो W1 अपॉन M1 डैश, ठीक है। यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट आप कैसे निकाल सकते हो, गिवन अमाउंट ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट। n2 कैसे हो जाएगा, गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। तो ये क्या हो जाएगा आपका, W1 इंटू M2 डैश अपॉन नीचे क्या हो जाएगा आपका, W2 इंटू M1 डैश, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा, ये फॉर्मूला अप्लीकेबल, ध्यान रखिएगा, ये फॉर्मूला तभी अप्लाई करना जब आपका सोल्यूशन कैसा होगा, डाइल्यूट होगा। कैसा होगा, डाइल्यूट होगा। और डाइल्यूट कैसे पहचान होगा, उसका कंसंट्रेशन जो होगा वो लेस देन 5%। यानी आपका मान लो आप क्या ले रहे हो, अगर 100 ग्राम आपके पास सॉल्वेंट है तो आपका क्या होना चाहिए, सॉल्यूट जो होना चाहिए वो आपका कितना होना चाहिए,
कम होना चाहिए, मतलब 5 ग्राम से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, 5 ग्राम या उससे कम होना चाहिए, ठीक है। तो इसके बाद अगर आपका क्या है सोल्यूशन, अगर आपका कंसनट्रेटेड है तब आप सिर्फ यही फार्मूला यूज़ करोगे, ठीक है, आप सिर्फ यही फार्मूला यूज़ करोगे। तो गौर कीजिएगा, अगर आपका डाइल्यूट है तो ये फार्मूला आप लगा सकते हो, अगर आपका कंसनट्रेटेड है तो एग्जैक्ट आप ये फार्मूला लगा देना, ठीक है। तो इट इज़ ऑल अबाउट रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं पर